जरा सोचिए, अगर आपके डरावने और खौफनाक सपने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे, लेकिन फिर आपको एक ऐसे सीक्रेट का पता चल जाए जिससे यही सपने आपको रातों रात करोड़पति बना दे। कुछ ऐसा ही होता है सेंग्यू के साथ। मैं हूं नेहा और आज की मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम सेंग्यू को देखते हैं जो कि एक फेल राइटर है। सेंग्यू के पास ना तो कोई जॉब थी और ना फैमिली और फ्रेंड्स। हाल तो ये था कि उसके पास खाना खरीद कर खाने तक के पैसे नहीं थे। कुल मिलाकर उसकी लाइफ बहुत उथल पुथल चल रही थी। वैसे सेंग्यू की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक विलन भी था, उसके बुरे सपने। सेंग्यू अपने बुरे सपनों की वजह से इतना परेशान था कि वो 6 महीनों से सोया तक नहीं था। उसे अपने सपने में हर बार एक ही राक्षस दिखता था जो इवेंचुअली उसे ब्रूटली मार देता, जिससे सेंग्यू को सोने में भी डर लगने लगा था। एक दिन सेंग्यू मेट्रो में ट्रैवल करने का सपना देख रहा था। तभी वो राक्षस उसे बालों से पकड़कर मेट्रो के नीचे गड्ढा करता है और सेंग्यू का सर पटरियों पर रखकर उसे मार देता है। सेंग्यू सपने से डरकर बाहर आता है। सपने से जागने के बाद वो लिखने की तो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे नहीं हो पाता क्योंकि वो अंदर से बहुत डिस्टर्ब था। सेंग्यू का लैंडलॉर्ड उससे मिलने आता है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो उसके लिए खाना लाया हो, लेकिन असल में वो तो उससे पैसे लेने आया था। सेंग्यू दबे पांव खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके पास किराया भरने के पैसे नहीं थे। सेंग्यू ने कई डॉक्टर्स और साइकाइट्रिस्ट को अपने सपने के बारे में बताया था, लेकिन किसी के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। सेंग्यू एक फूड स्टॉल पर रुककर एक एगलेस पैनकेक मांगता है, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एग वाला पैनकेक खा सके। स्टॉल वाले आदमी को उस पर थोड़ा रहम आ जाता है और वो उसे एग वाला पैनकेक दे देता है। वैसे सेंग्यू की एक क्रश भी है जिसका नाम हुआर था। वो कॉफी शॉप में काम करती थी। सेंग्यू को उससे पहली ही नजर में प्यार हो गया था जब उसने पहली बार उसे एक कॉन्सर्ट में देखा था गाना गाते हुए, और जब से ही उसे पसंद करने लगा था, लेकिन कभी उसे बात नहीं कर पाया। पैनकेक लेने के बाद वो बड़े मजे से उसे खाने ही जा रहा था कि तभी उसका मैनेजर सेंग जी उसे पीछे से आवाज देता है। सेंग्यू उसे देखते ही वहाँ से फौरन भागता है और इसी भागा दौड़ी में उसका पैनकेक भी गिर गया था। सेंग्यू उसे पकड़ ही लेता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठ के बातें करते हैं। सेंग जी उसके सामने बड़े मजे से नूडल्स खा रहा था और इधर बेचारे भूखे सेंग्यू को उसका पैनकेक भी नसीब नहीं हुआ। सेंग जी उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करने के लिए बहुत बुरा भला कहता है, क्योंकि सेंग्यू ने अभी तक उसे स्क्रिप्ट पूरी करके नहीं दी थी। सेंग्यू उसे अपनी सपने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताता है, लेकिन सेंग जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस अपनी स्क्रिप्ट से मतलब था, इसीलिए वो उसे 10 दिन का अल्टीमेटम देकर वहाँ से चला जाता है। सेंग्यू थक हार कर अपने अपार्टमेंट में वापस लौटता है ताकि वो कुछ लिख सके, लेकिन उसके लैंडलॉर्ड ने सारा सामान बाहर रखवा दिया था, जिसके बाद अब सेंग्यू के पास रहने की भी जगह नहीं बची थी। अब रहने के लिए तो कोई जगह बची नहीं थी, इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट में रात बिताने जाता है। वहाँ वो स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज भूख की वजह से उसका दिमाग काम नहीं करता और वो कुछ नहीं लिख पाता। इसी बीच उसकी आग भी लग जाती है। वो राक्षस फिर से सेंग्यू पर अटैक कर देता है और उसका गला जंजीर से दबाकर उसका सर टेबल पर दे मारता है और एक बार फिर सेंग्यू की सपने में मौत हो जाती है। सुबह जैसे ही उसकी आँख खुलती है, वो देखता है कि उसका लैपटॉप भी चोरी हो गया है। इस बंदे की लाइफ में कुछ अच्छा होगा भी या नहीं। सेंग्यू अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका था। उसे कुछ नहीं समझ में आता कि वो क्या करे, कहाँ जाए, इसीलिए वो उसे खत्म करने का डिसाइड करता है। इसीलिए जहाँ हुआर काम करती थी, वो उसकी सामने वाली बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और नीचे कूदने ही वाला होता है कि फूड स्टॉल वाला आदमी उसे बचा लेता है। और इतना ही नहीं, वो उसे खाने के लिए पैनकेक भी देता है, वो भी एग वाला। सेंग्यू उसे अपने सपनों के बारे में बताता है और कहता है कि वो कई महीनों से इस वजह से परेशान है। वो आदमी उसे एक सलाह देता है कि जब भी सेंग्यू अपने सपने में होगा, उसे आई एम ड्रीमिंग कहना होगा, जिससे वो सपने से फौरन बाहर आ जाएगा। सेंग्यू रात तक वहीं रुकता है और हुआर को अपने घर जाते हुए देखता है। इसके बाद वो एक मोबाइल शॉप पर जाकर अपना मोबाइल बेच देता है। फिर सुपरमार्केट से कुछ सामान चुराने की कोशिश करता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरास दिखकर उसे खरीद लेता है। जब वो उसी शॉप के बाहर बैठकर खाना खा रहा था, तभी उसके पास हुआर आती है। वो चौंक कर उसकी तरफ देखता है कि भाई ये कैसा इत्तेफाक हो गया उसके साथ आज। ओह, पर ये क्या, वो तो अचानक उस राक्षस में बदल जाती है। इसका मतलब सेंग्यू अभी भी सपना देख रहा था। इधर राक्षस सेंग्यू को मार रहा था और उधर काउंटर पे खड़ी लड़की को लग रहा था कि सेंग्यू को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं।
इसीलिए वो एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। राक्षस ने अभी तक सेंग्यू के पेट में तलवार घुसा दी थी और उसे उठा के शॉप के अंदर फेंक देता है। तभी सेंग्यू को उस आदमी की बात याद आती है और वो तलवार को पकड़कर आई एम ड्रीमिंग कहता है और सपने से फौरन बाहर आ जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यहाँ ये थी कि उसके साथ वो तलवार भी रियल वर्ल्ड में आ गई थी। फिर क्या, सेंग्यू की तो यहाँ से किस्मत ही पलट जाती है। लेकिन क्या सच में? सेंग्यू रात एक पार्क के बेंच पर गुजारता है, उस तलवार को ऐसे संभाले हुए जैसे कोई माँ अपने बच्चे को संभालती है। और सुबह होते ही सबसे पहले एक एंटीक शॉप में जाता है उस तलवार को बेचने। शॉप में तलवार को देखकर काफी खरीदार उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे, जो कि सेंग्यू के लिए तो एक बहुत खुशी की बात थी। फिर वो बहुत सारी एंटीक शॉप में जाकर उस तलवार की रेट्स निकालता है और सबसे ऊंचे दाम यानी $20,000 में उसे बेच देता है और जरा सी भी देरी ना करते हुए सारे पैसे खर्च करना शुरू कर देता है। एक 5 स्टार होटल में खाना खाता है, अपने लिए एक लैपटॉप खरीदता है और एक आलीशान होटल में सबसे एक्सपेंसिव रूम बुक करता है। खाना हो गया, रहना हो गया, अब थोड़ा लुक भी चेंज हो जाए। उसके बाद वो स्लीपिंग पिल्स लेकर सपने देखने के लिए तैयार था। जिन सपनों से वो डरकर इतने महीनों से सो नहीं रहा था, आज उन्हीं सपनों को देखने के लिए वो स्लीपिंग पिल्स ले रहा है। सपने में वो रूम से बाहर निकलता है और कॉरिडोर में घूमने लगता है। वो एक वास को लेकर आई एम ड्रीमिंग बोलता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर वो राक्षस उसके सामने था। इस बार उसके पास एक सोने की कुल्हाड़ी थी। वो सेंग्यू को उस कुल्हाड़ी से बहुत मारता है, जिससे सेंग्यू बहुत जख्मी हो गया था। और आखिर में सेंग्यू कुल्हाड़ी पकड़कर आई एम ड्रीमिंग कहता है और अगले ही पल सोने की कुल्हाड़ी लेकर रियल वर्ल्ड में। फिर वो उसी शॉप ओनर को कुल्हाड़ी बेच देता है और पैसे खर्च कर देता है। इस बार सेंग्यू सोने से पहले एक ट्रिक यूज करता है। वो एक बुक में म्यूजियम की फोटोज देखकर सोता है ताकि सपने में भी उसे म्यूजियम आए, और होता भी ऐसा ही है। वाह क्या दिमाग है। सेंग्यू म्यूजियम में सबसे महंगी चीज उठाकर उस राक्षस का वेट करता है, लेकिन इस बार राक्षस कोई कुल्हाड़ी या तलवार लेकर नहीं बल्कि सीधा मशीन गन लेकर आ जाता है। लगता है राक्षस हर सपने के साथ अपने वेपन्स अपग्रेड करते जा रहा है। सेंग्यू बेचारे ने तो ये सोचा भी नहीं था, ये तो उसके प्लान के बिल्कुल उल्टा हो रहा था। राक्षस उसे फिर से मार देता है और सेंग्यू सपने से बाहर आ जाता है। लेकिन सेंग्यू इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाला था। वो जल्दी से नींद की गोलियां खाकर सपने में चला जाता है और राक्षस से बचता बचाता एक नहीं बल्कि दो एंटिक चीजें अपने साथ लेकर आता है। इस बार वो एक प्रोफेशनल एंटिक डीलर से मिलता है ताकि वो एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके। डीलर से मिलने के बाद उसे सेंग्जी मिलता है, जो उस पर बहुत गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि सेंग्यू तो मर चुका है। सेंग्यू उसे 5 स्टार होटल ले जाता है, खाना खिलाता है और उससे लिए हुए पैसे उसे वापस लौटा देता है। सेंग्जी ये सब देखकर तो बहुत चौंक गया था कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। उसके बाद सेंग्यू हुआर के रेस्टोरेंट में जाता है। कॉफी ऑर्डर करने के बहाने वो हुआर से बात करता है। उससे पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, लेकिन हुआर उसे कहाँ जानती थी। एक दिन सेंग्यू सेंग्जी के साथ डिनर करता है और थोड़ी ड्रिंक भी कर लेता है। फिर सेंग्जी उसे होटल वापस लेकर आता है। दरअसल सेंग्जी को तो सेंग्यू का सीक्रेट पता करना था कि वो इतना अमीर कैसे हो गया। वो सेंग्यू को सुलाकर वहाँ से जाने का नाटक करता है। जब सेंग्यू सो रहा था वो उसके सामान की तलाशी शुरू कर देता है। तभी सेंग्यू अपने हाथों में बहुत सारी सोने की चेन्स लेकर अपने सपने से बाहर आता है। सेंग्जी को अब सेंग्यू के राज के बारे में पता चल गया था, लेकिन सेंग्जी किसी को कुछ न कहने का वादा करता है। अगले दिन सेंग्यू हुआर का रेस्टोरेंट खरीद लेता है और उससे डील भी करता है कि अगर लॉस हुआ तो वो भरपाई करेगा। अब हुआर तो उसकी एहसानमंद थी, इसीलिए वो उसे डिनर पर इनवाइट करती है और दोनों काफी बातें करते हैं। अब रात में सेंग्यू अपने सपनों में जाने के लिए तैयार था। सेंग्यू उसके पास रहकर उसकी निगरानी करता है ताकि उसकी हिफाजत कर सके। सेंग्यू अपने सपने में एक बैंक चोरी करता है। सेंग्यू अब इन चीजों में बहुत एक्सपर्ट हो चुका था। वो खुद की मर्जी से चीजों को कंट्रोल कर सकता था। उसे अब उस राक्षस से भी डर नहीं लगता था क्योंकि उसे कैसे लड़ना है और उससे कैसे निपटना है वो जान चुका था। वो अपने सपने से एक लग्जरियस कार भी लेकर आता है। अगले दिन सेंग्यू स्टॉल वाले आदमी को बहुत सारे पैसे दे देता है। आखिर उसी की वजह से तो ये सब हो पाया था। रेस्टोरेंट बंद करने के बाद सेंग्यू हुआर के साथ एक वॉक पर जाता है।
जहाँ हुआर को पता चलता है कि वो एक राइटर है। सेंग्यू को इससे एक आइडिया आता है। वो होटल जाकर स्क्रिप्ट लिखता है और सेंगजी को पढ़ने के लिए देता है और खुद सपने में चला जाता है। जब वो वापस सपने से लौटता है, सेंगजी उसकी स्क्रिप्ट पढ़कर रो रहा था क्योंकि वो इतनी अच्छी थी। फिर वो एक बड़े प्रोडक्शन हाउस को स्क्रिप्ट देता है और साथ ही पैसे भी देता है फिल्म बनाने के लिए। वो टॉप एक्टर्स को फिल्म में कास्ट करने का सोचता है ताकि उसकी फिल्म हिट हो जाए और उसके अमीर बनने पर लोगों को शक न हो। इस बार सेंग्यू को सपने में एक वियर्ड चीज दिखती है। जब वो सपने में था, एक अजीब सा आदमी थ्रोन पर बैठा था और वो बहुत उदास लग रहा था। सेंग्यू उसके पास जाकर उसके सोने का बेल्ट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता, उसकी उंगलियां गायब होने लगती। वो डर कर अपना हाथ पीछे तो ले लेता है, लेकिन फिर एक बार कोशिश करता है और इस बार वो बेल्ट निकाल ही लेता है। सेंग्यू हुआर को उसी बिल्डिंग पर ले जाता है जहां उसने सुसाइड करने का सोचा था। वो उसे फायर क्रैकर का शो दिखाता है जो उसने स्पेशली उसी के लिए ऑर्गेनाइज किया था। हुआर वो देखकर बहुत खुश हो जाती है। लड़का जिंदगी के पूरे मजे ले रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात जब सेंगजी पूरी तैयारी के साथ सपनों का खजाना लूटने के लिए तैयार था, लेकिन सेंग्यू उसे मना कर देता है कि वो अकेला ही रहना चाहता है। सपने में वो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर जाता है। वहाँ कोई खड़ा था। सेंग्यू देखता है कि ये तो वो खुद है, लेकिन वो बहुत अलग लग रहा था। जब सेंग्यू सपने से बाहर आता है तो देखता है कि उसके कंधे और चेहरे पर जख्म के निशान थे। वो सुबह होते ही उस स्टॉल वाले आदमी के पास सलाह लेने जाता है, लेकिन रास्ते में ही कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। उनका लीडर चैंगजी था। वो सेंगजी से रैंसम मांगते हैं और सेंगजी पैसे लेकर पहुंच जाता है, लेकिन वो किडनैपर पैसे भी ले लेते हैं और सेंगजी को भी पकड़ लेते हैं और उसे सेंग्यू के पास ले आते हैं। सेंग्यू के पास अब बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उन्हें अपने अपार्टमेंट में ले आता है जहाँ उसने एक म्यूजियम बना रखा था एंटीक चीजों का। हुआर भी सेंग्यू से मिलने वहाँ आती है और किडनैपर्स उसे भी पकड़ लेते हैं। चैंगजी हुआर के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिस पर हुआर उसे एक लात मारती है और सेंग्यू भी एक किडनैपर के हाथ पर काट देता है और सेंगजी को भी होश आ गया था। तीनों बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेंग्यू जख्मी था, इसीलिए ज्यादा दूर नहीं भाग पाते। इसी बीच दो आदमी उनका पीछा कर रहे थे। सेंगजी उन्हें पकड़ लेता है और सेंग्यू को वहाँ से भागने का कहता है। वो आदमी सेंगजी को जान से मार देते हैं। सेंग्यू और हुआ जैसे तैसे ऊपर पहुँचते, लेकिन वहाँ किडनैपर भी आ गए थे। वो दोनों को बहुत मारते हैं और सेंग्यू बेहोश हो जाता है। वो खुद को सपनों की दुनिया में पाता है। सेंग्यू के ऊपर एक ब्लैक सब्सटेंस लगा हुआ था जो चलने पर अलग हो जाता है। वो रोशनी की तरफ बढ़ता है। रोशनी के उस पार वो देखता है कि उसे सुपरमार्केट के बाहर से एक एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। फिर वो आई एम ड्रीमिंग बोलता है, लेकिन कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो खुद राक्षस में बदल जाता है। उसके हाथ में तलवार आ गई थी। वो दीवार तोड़कर सेंग्यू के अपार्टमेंट में आ जाता है और सभी किडनैपर को एक एक करके मार देता है। फिर वो सेंग्यू के पास आकर उसे भी मार देता है। सेंग्यू के मरते ही सारी एंटीक चीजें गायब हो जाती हैं और जब उसकी आँख खुलती है, वो देखता है कि वो उसी स्टोर के बाहर बैठा हुआ है जहाँ हुआर राक्षस में बदल गई थी। वो वहीं बैठकर अभी तक सपना देख रहा था। ये सब जो अभी तक हुआ वो सब एक सपना था, बहुत बड़ा सपना। ये तो बहुत बड़ा पोपट हो गया, सेंग्यू का भी और व्यूअर्स का भी। हुआर ने सेंग्यू को कॉन्सर्ट में देखा था तो वो उसे पहचान लेती है। वो उसे अपने घर ले आती है और उसे खाना भी देती है। हुआर सेंग्यू को बताती है कि उसने उसे लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी जो अच्छी कीमत में बिक सकती है और तब तक वो चाहे तो उसके रेस्टोरेंट में काम कर सकता है। ये सब सुनकर सेंग्यू बहुत रोने लगता है। कुछ दिन बाद सेंग्यू अब अच्छी जिंदगी जी रहा था, खुश भी था। तभी वो उसी स्टॉल पर खाना ऑर्डर करने जाता है। स्टॉल वाला आदमी उसे वही पैसे वाला बैग लौटा देता है जो सेंग्यू ने इसे दिया था। वो उसे बताता है कि उसके पास भी सेंग्यू जैसी ही पावर्स है, लेकिन उसने सादी लाइफ जीने का सोचा, ना कि लालच की। और ये मूवी यही एंड हो जाती है। ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल फिल्म ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलती हूँ अगली वीडियो में।